क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, पाक है वो अल्लाह वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक साल उनके ऐसा भी आया कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे, गम के आलम में थे, और एक साल के अंदर दो ऐसे दुख और गम उनको पहुंचे कि आपकी कैफियत बहुत ज़्यादा गमगीन थी। उसमें से एक गम आपको अपनी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी वफ़ात का गम था। अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत बड़ी सपोर्टर भी थी, साथ देने वाली थी, हर मामले में आपके साथ रही। और उस दौर में कि जब लोग आपको झुटला रहे थे, आपकी तकज़ीब कर रहे थे, वो अम्मा खतीजा ही थी कि जो आपको हौसले दे रही थी, तसल्लियां दे रही थी। तो इतना अच्छा सफर गुजरा तो अल्लाह का हुक्म आया, उम्मुल मोमिनीन दुनिया से विसाल फरमा गई। और उसी साल ही दूसरा गम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा वो जनाब अबू तालिब उनकी वफात का था। अबू तालिब चे के मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे और उनकी कुर्बानी को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कदर साथ दिया। लेकिन इतनी बड़ी नेकी उनकी रायगां गई तब जब के वो ईमान न लाए। अगर वो ईमान ले आते तो यकीनी बात है उनका मकाम और मर्तबा बहुत ही आला होता।
जब ये दो गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यक्के बाद दीगरे एक ही साल के अंदर देखने पड़े, फेस करने पड़े, तो आप गमगीन थे। फिर अल्लाह अपने बंदे, अपने महबूब को गमगीन हालत में देख के उनको एक खुशखबरी देने का फैसला फरमाता, और ऐसी खुशखबरी जो ना आपसे पहले कभी किसी को दी गई और ना आपके बाद किसी को मिल सकती है। किसी नबी, किसी रसूल को भी अल्लाह ने वो दर्जा, वो मकाम ना दिया जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के कुछ हिस्से के अंदर, जो दुनिया के लिए कुछ हिस्सा था, अब कायनात कितनी देर रुकी रही, कायनात का निज़ाम कितनी देर थमा रहा या चलता भी रहा, तो अल्लाह ने टाइम को रोक दिया, वक्त को रोक दिया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है। हमें जो बताया गया हम उसी पे ईमान लाएंगे कि रात के कुछ हिस्सा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मस्जिद हराम मक्का से सफ़र करवाया और मस्जिद अक्सा तक ले गए, और वहाँ जा कर के कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि पहले आपने नबियों की इमामत करवाई, कुछ कहते हैं कि बाद में वहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई गई, जन्नत और जहन्नम उसकी सैर करवाई गई, और उसके साथ साथ अंबिया से मुलाकातें करवाई गई, और जिब्रील अमीन को इंतहाई कुर्बत में देखा, सिदरतुल मुंतहा की ज़ियारत की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब तरीन मुलाकात यानी आपसे गुफ्तगू फरमाई। और ये छोटा सा मकाम नहीं था कि अल्लाह ने फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया और फिर अपने नबी से कलाम किया। अल्लाहु अकबर। तो याद रखें, मेराज, बुलंद होना, ऊपर जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज थी वो बरहक है, सच। अहले सुन्ना का, अहले ईमान का इस पे इजमा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज किया है। आपने सातों आसमानों की सैर की है, जन्नत जहन्नम आपको दिखाई गई, नबियों से आपकी मुलाकात। क्या ये मेराज जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया, क्या ये जिस्मानी था या सिर्फ ख्वाब में मुशाहिदा किया गया? तो याद रखें, जो कुरान और सुन्नत के ताबेदार और उनकी पैरवी करने वाले हैं, उन सब का इस बात पे इत्तफाक है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म और रूह के साथ, जागती आंखों के साथ, अल्लाह ने आपको पूरी कायनात की सैर करवा दी। अगर ख्वाब में ही करना था तो ये कोई अजीब बात तो है नहीं, ना इस पे किसी को हैरान होने की जरूरत थी। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर जो फरमा रहे हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को, बंदा रूह को नहीं कहते, खाली रूह को नहीं कहते, जिस्म और रूह के मजबूए को कहते हैं अब्द, बंदा। खाली जिस्म भी बंदा नहीं है और खाली रूह भी बंदा नहीं। तो अल्लाह ने सैर करवाई अपने बंदे को, यानी रूह और जिस्म के साथ, खुली आंखों के साथ। इसलिए तो उनको एतराज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, जब उनको ये बात पता चली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, आप उनके घर में ही थे मौजूद, आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने इस तरह मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करवाई और इस तरह मुशाहिदात करवाए। तो उम्मे हानी कहने लगी
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको, ये लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे, ये मक्का के लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा अच्छा चलो कुछ दिन ठहर जाते, कुछ इंतजार कर लेते, मौका महल देखेंगे। आपने जवाब दिया अल्लाह की कसम, ये मेरी बात को कबूल करें या रद्द करें, मैं इन सब को ये बता के रहूं, क्योंकि हक था। और एक दाई के लिए, एक दावत देने वाला, जुमा पढ़ाने वाला, तबलीग करने वाला, वाज करने वाला, उसका ये हक है कि वो हक बयान करे, चाहे लोगों को कड़वा लगे। वो इन पेचीदगियों में ना जाए कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग जो मर्जी कहते रहे। एक हदीस सुनिए फिर आगे चलते हैं। सुनन तिरमिज़ी के अंदर आती है सही हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों की नाराजगी में, गौर से सुनिएगा, आप सब भी अपनी जगह दाई हैं, दावत का काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा अपनी जगह। फरमाया जो लोगों की नाराजगी में अल्लाह की रजा को तलाश करता है, लोगों की नाराजगी में अल्लाह की रजा को तलाश करता है, फरमाया जब लोग उसे तकलीफ देने की सोचते हैं तो फिर अल्लाह उन सब के लिए काफी हो जाता है। और जो लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाराजगी में लोगों की रजा तलाश करते हैं कि अल्लाह नाराज हो जाए, कोई मसला नहीं है, लोग नाराज ना हो, यार मेरा जुमा पढ़ना ना छोड़ जाए, दर्स सुनना ना छोड़ जाए, मुझसे बात करना ना छोड़ जाए, मुझे फंड देना ना बंद कर दें, मेरी मुआवनत करना ना छोड़ दें। अगर लोगों को राजी करते हैं अल्लाह को नाराज करके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह उन्हीं लोगों के हाथों इस बंदे को जलील करवाता। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम, याद रखो मैं हक बयान करूंगा, चाहे मेरी कौम मानती है ना माने, इस बात को मैं जाके सबको बताऊंगा। और अल्लाह ने खुद ही माहौल बना दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, अचानक अबू जहल का गुजर हुआ वहां। अबू जहल बतौर इस्तेहजा, मजाक के तौर आपके साथ बैठ गया, कहने लगा कोई नई बात आई है भतीजे, मजाक के तौर पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। कहा क्या ये? कहा मैं रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूं। कहा अच्छा तू रातों रात मस्जिद अक्सा से होके वापस भी आ गए? फरमाया हाँ। उससे कहा कि ये तो बहुत पक्की बात मेरे हाथ लग गई, आज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवाई से कोई नहीं बचा सके। नहीं, उस बदबख्त को यह पता नहीं था, जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई जिल्लत दे सकता? नबियों को अल्लाह ने हमेशा इज्जत दी, कभी जलील नहीं किया। कहा अच्छा अगर मैं सारी कौम को इकट्ठा करूं, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह जगह जाते, बयान फरमाते, अल्लाह ने खुद ही इंतजाम करवा दिया। कहा अगर मैं सारी कौम को इकट्ठा करके आपके सामने खड़ा कर दूं, आप ये बात कहने को तैयार है? फरमाया हाँ। उससे आवाज लगाई, ऐसी खतरनाक आवाज कि जिसके सुनने के बाद अरब के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, फौरन से पहले इकट्ठे हो गए। कहा इकट्ठे हो जाओ, सुन लो मोहम्मद क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ये कहते हैं कि रात के कुछ हिस्से में या रात में मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया भी हूं, वापस भी आ गया। क्यों आप ऐसे कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ लोगों सुन लो, मैं एक रात या उसके कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूं और वापस भी आ गया। लोग हंसने लगे, कोई तालियां पीट रहा था, कोई अपने सर पे हाथ रख के खड़ा था, कोई कह रहा था क्या कमाल करते हो, कोई कुछ अल्फाज, कोई जुमले कस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, मैं रातों रात गया हूं मस्जिद अक्सा की सैर करके आया। अल्लाहु अकबर। जब ये बात कही, उस मजमे में कुछ लोग ऐसे भी थे। बात हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी मिराज किया या ख्वाब में किया।
अगर ख्वाब में किया होता तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, वो भी कहते ख्वाब है बस। इतना मजमा इकट्ठा हो गया है कि बजाते खुद नबी अलैहिस्सलाम परवारे में सैर कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने मस्जिद अक्सा को देखा हुआ था, उन्होंने कहा हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी सारी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त मैंने कभी नहीं देखा जो उस दिन मुझे देखना पड़ा। तरह तरह की जुबानें चल रही थी, तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वो लोग इकट्ठे हो गए, 4, 5, 10 जितने भी थे, काम सवाल करते हैं। अगर आपने मस्जिद अक्सा को देखा है, आपने फरमाया हाँ बताओ, सवाल किया, आपने जवाब दिया, फिर सवाल किया, आपने फिर जवाब दिया। अब जाहिर बात है आप जामिया रहमानिया में पूरा जुमा पढ़ के जाएंगे और बाहर जाके आपको पूछे दरवाजे कितने थे, आप कहेंगे भी 4 थे, मोटी सी बात है, या 5 थे, बस ये कह देंगे आप। लेकिन अगर आपसे ये कोई पूछे कि वहां बल्ब कितने लगे हुए थे, पंखे कितने लगे हुए थे, तो जाहिर बात है ये तो नोट कोई करता नहीं है, कोई गिनती नहीं करता। तो जब उन्होंने बड़े बड़े सवाल किए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे दिया। जब उन्होंने बारीकी से सवाल किए ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लाही मैं बड़ी मुश्किल में था, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की मदद आ गई, उसी वक्त अल्लाह की मदद आ गई। और ऐसी मदद अल्लाह ने पूरी मस्जिद अक्सा का पर्दा हटा दिया, सामने कर दिया नबी अलैहिस्सलाम के। इनको कहो पूछते चले जाएं, ऐ मेरे मोहम्मद देख के बताता चला। अल्लाह अपने रसूलों की, अल्लाह फरमाता है इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है हम अपने रसूलों की मदद भी करते हैं, अहले ईमान की भी करते हैं, दुनिया में भी, और जिस दिन गवाह लाए जाएंगे क़यामत के दिन भी अल्लाह अपने रसूलों और अपने मोमिन बंदों की मदद करते हैं। अल्लाह ने फौरन मदद की, और फौरन मदद के नतीजे में जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ उसके दरवाजे इतने, खिड़कियां इतनी, उसके रोशनदान इतने, और उसकी सफ़ें इतनी, और उसकी फलां जगह बताते गए, वो लोग हैरान हो गए और अपनी पूरी कौम की तरह मुंह करके कहते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच फरमा रहे। आप उन लोगों का अदल देखिए, थे तो मुखालिफ ना, कह देते नहीं नहीं, लेकिन मेरे रब ने देखो उनके दिलों को, उनकी जुबानों को अपने कंट्रोल में रखा। उनकी जुर्रत नहीं थी इसका इनकार करते, चाह भी लेते, सोच भी लेते, दिल में इरादा भी कर लेते, लेकिन अल्लाह ने उनकी दिलों को, उनकी जुबानों को, उनके ख्यालात के ऊपर भी पैरे बिठा दिए कि कोई शख्स इनकार करके मेरे नबी के ऊपर कोई झूठ का इल्जाम न लगा। सबको कंट्रोल किया होता, सबको कंट्रोल करके सब ने ऐलान कर दिया कि ये सही फरमा रहे हैं कि ये जो चीजें और सवालों के जवाब दे रहे हैं बिल्कुल ठीक। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज किया अपने जिस्म के साथ, इसलिए तो ये मौजज़ा है। मौजज़ा कहते ही उसे जहां इंसान की अकल खत्म हो जाए, सोच खत्म हो जाए, पूरी दुनिया की साइंस खत्म हो जाए, पूरी दुनिया की सोच खत्म हो जाए, जो नामुमकिनात में से हो वो अल्लाह कर गुजरे, इसको मौजज़ा कहते हैं। और अगला जुमा इंशाअल्लाह बड़ा अहम होना है इसी हवाले से, फ़अालुल लिमा युरीद, इस पे इंशाअल्लाह जुमा पढ़ाएं। और ये क्या होगा, यही चीज होगी। ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे भी तो हो सकता था। अक्सर कहते हैं ना ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता था। याद रखो जो अल्लाह चाहता है वही होता है, और वही कर सकता है, जो मर्जी करे। इस पे एतराज उठाना बाद दफा इंसान को ईमान से खारिज कर देता। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज किया जिस्म और रूह के साथ। कुछ कहते हैं जी देखे कुरान में अल्लाह फरमाता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक हुआ है, आसमानों का तज़किरा नहीं है, हदीसों में आया, लिहाजा हम हदीस को तस्लीम नहीं करते। मुनकरीन हदीस जो सिर्फ कुरान को मानते हैं, हदीस का इनकार करते हैं, इस पे भी इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। जो हदीस का मुनकर है याद रखें वो कुरान को समझ ही नहीं सकता।
क्योंकि कुरान की सही तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना नहीं समझा जा सकता और ना ही मसाइल को हल किया जा सकता। अगर हदीस छोड़ दें तो नमाज का तरीका गया, अगर हदीस छोड़ दें रोजे का तरीका गया, अगर हदीस छोड़ दें हज का तरीका गया, हदीस छोड़ दें ये जो निकाह हो रहे हैं ये खत्म हो जाए, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि कुरान के अंदर, कुरान इस तरह नहीं है कि आपको मुकम्मल डिटेल समझाए, वो तो इतना लेंथी और इतना तवील हो जाता काम कि जिसको संभालना मुश्किल हो जाता। इसलिए फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अल्लाह उसके रसूल की तबाह करो। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जिस आयत की तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह करें वो लो, और जिससे रोक दे उससे रुक जा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला क़द राहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा, कि दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को देखा सिदरतुल मुंतहा के करीब। तो ये कहां पे देखे? ये सातों आसमानों से ऊपर, जन्नत और जहन्नम से भी ऊपर, सिदरतुल मुंतहा, बेरी का दरख्त जो इंतहाई बुलंदी पे, बेरी का दरख्त जो जन्नत में भी तस्करा हुआ है और सिदरतुल मुंतहा भी, इंतहाई कीमती दरख्त दुनिया में भी, दुनिया में भी। हम तो इससे लाइटली लेते हैं ना, हम बड़े महंगे फ्रूट्स खाने के शौकीन हैं, दुनिया के अंदर भी बड़ा कीमती है। हत्ता के अगर सहरज़दा शख्स इस बेरी के पत्तों से गुस्ल करना शुरू कर दे, उसकी तबीयत में फाका होना शुरू हो जाए। अगर कोई शख्स अपने आप के ऊपर जादू के असरार समझता है, वो इस बेरी के 3 पत्ते एक पानी की बोतल में डाल के उसे थोड़ा उबाल ले और उसके ऊपर अगर 70 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ दे और एक एक चम्मच सुबह शाम पीता रहे, अल्लाह उसके अंदर से जादू के असरार जायल करना शुरू कर दे। बेरी के पत्ते, सिर्फ पत्ते इतने कीमती हैं, इसकी अफादियत लोगों को पता चल जाए, ये पत्ते कीमतन बिकेंगे। सिदरतुल मुंतहा, बेरी का दरख्त इंतहा का, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इतना खूबसूरत दरख्त मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इतना खूबसूरत। फरमाया उसके पत्ते जैसे हाथी के कान होते हैं, फरमाया इतने बड़े बड़े उसके पत्ते थे, बड़े बड़े उसके जो बेर लगे हुए थे और इंतहाई खूबसूरत। जाहिर बात है उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, वो कितना खूबसूरत होगा, कितना सजा हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे जिब्रील अमीन से बिल मुशाफा करीब से हत्ता के कमान जो होता है, तीर का कमान जो होता है जिसमें तीर डाल के फेंका जाता है, और उसका जो धागा होता है और उसकी जो गुलाई होती है, इतना करीब आ गए, इतने करीब से जिब्रील को देखा। और उस दिन मुकम्मल प्रोटोकॉल था, सारे फरिश्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात कर रहे थे। ये एजाज थोड़ा सा नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मिराज पे गया, जिस जगह से गुजरता था फरिश्तों के गिरोह खड़े होते थे, फरिश्तों के गिरोह, और सारे के सारे मुझे एक आवाज दे रहे थे मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत के लिए। सही हदीस, मेरी उम्मत के लिए आवाज दे रहे थे। क्या कह रहे थे? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये पैगाम अपनी उम्मत तक पहुंचा दीजिए। सींगी को लाजिम पकड़ लें। ये क्या है सुन लीजिए, अब भी मौजूद है ये तरीका इलाज, सींगी लगवाना, इसी तरह पिछने लगवाना। ये पहले दौर में लगाई जाती थी, जोके भी कहते हैं इसको। ये कीड़ा होता है जो जिस्म के ऊपर छोड़ा जाता है
और वो हमारी जिल्द के अंदर जो गंदा खून है इसको चूस लेता है और फिर उसको निचोड़ दिया जाता है, दोबारा उसके जिस्म पे छोड़ा जाता है। इस तरह वो जिस्म का गंदा खून चूस लेता है। उसको कहते हैं पिछने लगवाना, जोंके लगवाना, या उस तरह की मद से छोटे छोटे कट लगा के जिस्म के ऊपर पुराने दौर के अंदर इसको दबा दबा के इस खून को निकाल दिया जाता था। लेकिन आज जदीद शक्ल हिजामा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर फरिश्तों के गिरोह ने मुझे ये पैगाम दिया कि अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया जाए हिजामा लाजिम पकड़ लें, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए फरिश्ते गिरोह दर गिरोह मौजूद थे। ये कोई छोटा सा प्रोटोकॉल नहीं था। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने सारी कायनात के फरिश्तों को नबी के इस्तकबाल के लिए लगा दिया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज हमें बहुत चीजें सिखाता है। नंबर एक अकीदा। इसमें से अकीदे के बहुत सारे पहलू हैं। कौन सा पहलू? अल्लाह का बुलंद होना। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह कर अपने रब की जो सबसे बुलंद है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान करीम के अंदर, इन्नल्लाह अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा। अल्लाह का आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर होना। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। गंदा और बातिल अकीदा है जो कहता है कि हर जगह हर चीज में अल्लाह है, खालिक मखलूक में फर्क कोई नहीं। नऊज़ बिल्लाह, कुत्ते के अंदर भी, कूड़े के ढेर के अंदर, ये किताबों में लिखा हुआ है, हर जगह अल्लाह, खालिक मखलूक में कोई फर्क नहीं। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। इसी तरह ईमान, जो अबू बकर का ईमान है वो भी, और जो आज के आम से बंदे का ईमान है ये भी बराबर है। ये वो बातिल बातें हैं जो की जाती। अल्लाह बुलंद है, सबसे ऊपर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए? ऊपर। इस मिराज से साबित होता है कि 7 आसमान, जो हदीस में आता है, पहले आसमान पे मुलाकात हुई एक नबी से, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, सबसे मुलाकात हो। फिर उसके ऊपर जहन्नम, फिर जन्नत, सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिदरतुल मुंतहा के बाद जिब्रील मेरा हाथ पकड़ के मजीद ऊपर ले गए। जब वहां गया तो वहां जो अल्लाह के अहकामात फरिश्ते लिख रहे थे ना, उनके कलमों के चलने की आवाज मैं मोहम्मद ने अपने कानों से सुनी। इतनी बुलंदी, इतनी बुलंदी। और इस हदीस से आपको पता है क्या पता चलता है? कि फरिश्ते मुसलसल अल्लाह के अहकामात लिख रहे हैं पूरी कायनात के लिए, रुक नहीं रहे, कलमें चल रही हैं। इसलिए उलमा कहते हैं कि इल्म को लिखा जाए, क्योंकि फरिश्ते भी लिखते हैं अल्लाह के हुक्म। तो हमारे पास जो कुरान हदीस है ये भी अल्लाह का हुक्म है, इसको भी लिखा जाए। फरमाया इतना बुलंद अल्लाह ने कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, हत्ता कि मैंने अकबर। तो अल्लाह सबसे बुलंद, फिर उससे ऊपर अल्लाह से मुलाकात। अल्लाह अकबर। यार क्या मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से मुलाकात। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कहा मुलाकात करनी, ना कर सके। अब यहां जो मुलाकात थी, ये याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा आपने अल्लाह को देखा है? फरमाया नहीं, मैं कैसे देख, अन्ना हो रहा, कैसे देख सकता हूं, वो तो नूर है। और अम्मा आयशा ने फरमाया था जिसने ये कहा कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, देखा नहीं है, बातचीत हुई है। और उसी बातचीत में सबसे पहला गिफ्ट अल्लाह की तरफ से, कहते हैं गॉड गिफ्टेड, अल्लाह की तरफ से तोहफा, पहला तोहफा नमाज, जिसको उम्मत छोड़ चुकी, अल्लाह के तोहफे को छोड़ चुके। यार कैसे लोग हैं, यकीन करिए बनी इसराइल, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत की थी उनसे, बड़ी मोहब्बत की।
उनको आसमान से तोहफे आते थे, जन्नत के खाने लिबास आते थे, और आपके लिए अल्लाह ने जन्नत से तोहफा भेजा नमाज की शक्ल, अल्लाह का तोहफा। लेकिन उस तोहफे को उम्मत रिजेक्ट कर चुकी, नहीं पढ़ते। कितने जुमे पढ़ने वाले दुकानों पे बैठे रहते, नमाज नहीं पढ़ते। कितने ही जुमा पढ़ने वाले अपने काम काज में मशगूल रहते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का तोहफा नऊज बिल्लाह सुम्मा नऊज बिल्लाह जूते की नोक पे रखते, नहीं पढ़ते। टाइम नहीं है हमारे, वक्त नहीं है हमारे पास, पढ़ लेंगे। अल्लाह अकबर। तुम दुआ करो कि अल्लाह हमारा खात्मा नमाजी हालत में कर दे। अगर बेनमाजियों के सफ में हुए और मौत आ गई ना, तो तेरा वक्त बड़ा मुश्किल हो जाएगा कब्र, तेरा वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल। फिर तू रोएगा, चिंगाड़ेगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तू खत्म हो गया। पहला तोहफा अल्लाह का नमाज। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सबसे बुलंद है, मिराज से साबित होता है। और इसी तरह दूसरे नंबर पे वाकई मिराज पे मुकम्मल ईमान लाना। देखिए इस पे मुकम्मल ईमान, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बड़े फितने बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर जो रद्द करते हैं, कहते नहीं मानते हैं। हर मोमिन के लिए जरूरी है कि वो इस पे मुकम्मल ईमान रखे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और वहां से अल्लाह ने सातों आसमानों की सैर करवाई, जन्नत जहन्नम के मुशाहिदात और सारे अंबिया से मुलाकात करवाई। इस पे ईमान लाना जरूरी है। जो मिराज का मुनकिर है वो कुरान का मुनकिर है, और जो कुरान का मुनकिर है वो काफिर है। तो इसलिए मिराज हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन इस मिराज में रातों में नफल पढ़ना, जिस 27 रजब अल्लाह के बंदो, पहले तो इस तारीख में इख्तलाफ है बहुत ज्यादा, चलें 27 को भी मान लेते। फिर इस रात को इबादत करना। अच्छा, जो जात मिराज करने गई है वो इस रात इबादत नहीं कर रही मखसूस करके, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात स्पेशल इसलिए क़याम नहीं करते कि मैं इस रात सफर किया था, कभी नहीं किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला जो इस मिराज की तस्दीक करने पे अबू बकर सिद्दीक बने, वो भी इनकार कर रहे हैं, वो भी नहीं करते इस रात इबादत। आज का मौलवी, हलवे खोर मौलवी, माल बटोरने वाला मौलवी, चंदे खोर मौलवी, जो इस रात इकट्ठे करके खाने पकवाता है, कहता है खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, रोजे रखो। सारी जिंदगी फर्ज ना पढ़ने वाला इस रात इबादत पे खड़ा होगा, जी मेरे अल्लाह पिछले अगले माफ कर दे। यकीन जानी 1.25 लाख या 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी ने इस रात इबादत नहीं की, किसी ने नहीं। चले आगे चलते, ताबईन, लाखों ताबईन नहीं की, तबा ताबईन नहीं की, आइमा इकराम नहीं की, मुहद्दिसीन नहीं की। वो अल्लाह के बंदो, तुमने कहां से शुरू कर? जगमग करती रातें और मिराज, शब्बे मिराज को बतौरे जश्न बिदअत है। अल्लाह की कसम, सारी रात इबादत करने वाला अल्लाह के यहां गुनहगार लिखा जाएगा। अजीब बात नहीं है कि सारी रात ये इबादत करे, इस रात को मुतबर्रक समझ के, और अल्लाह के यहां गुनहगार लिखा कि ना ये तरीका मेरे मोहम्मद का, ना मैंने हुक्म दिया, ना साहबा ने किया, तू नया मुसलमान है, अबू बकर से ज्यादा मुत्तकी है, उमर उस्मान वाली से आगे बढ़ गया तू। अल्लाह अकबर। तो याद रखिए इस रात, या 2 रातें हैं, शब्बे बरात और एक शब्बे मिराज। एक रात जो फैसले होते हैं तकदीरों के, यानी अजीब बात है, कोई एक हदीस सही उल अस्नाद, कोई सनद के साथ कोई एक हदीस है ही, और लगी हुई है कौन। और यकीन जानिए ये सारे फितने आपको बड़े सगीर, पाक व हिंद और साथ बांग्लादेश और इन इलाकों में नजर आएंगे। अरबों को नहीं पता इन चीजों का, उन्हें पता ही नहीं होता। उन्हें पता होता है रमजानुल मुबारक,
उन्हें पता होता है ईद उल अजहा का, उन्हें पता होता है ईद उल फित्र का, बस उन्हें नहीं पता ये क्या हो रहा है। जिंदगी रवा दवा है उनकी, पता ही नहीं है। और यहां पे हर रोज भाई, हर महीने हमें तकरीरें करनी पड़ती है, ओ ये बिदअत है, ओ ये गुनाह है, ओ ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है, ओ सहाबा का नहीं है। जाओ हदीस किसी एक साहबी के तो अमल ले आओ, किसी एक साहबी नहीं ला सकते, है ही नहीं। तो मिराज पे ईमान लाओ, अपने ईमान को पक्का करो, अकीदे को ठीक करो, अल्लाह सबसे बुलंद है। और तीसरे नंबर पे इस वाक़े से यह भी साबित होता है कि अल्लाह कलाम करते हैं, अल्लाह के कलाम की सिफ्त साबित होती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाइए अल्लाह के सामने और कहिए कि अल्लाह 50 नमाजें, मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मेरी कौम ने नहीं पढ़ी थी, नबी जाके कहिए अल्लाह को कम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर रियायत की, फिर रियायत की, फिर रियायत की, 50 में से 5 बचे। अच्छा ये फिर मूसा ने कहा जाइए इससे भी काम करवाए, 5 भी नहीं पढ़ेंगे, भुगत चुके थे ना अपनी कौम। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मुझे हया आती है अब अल्लाह से। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। हाँ जाइए आपकी उम्मत के लोग जो 5 पढ़ेंगे अल्लाह उनको 50 नमाजों का सवाब दे। 5 तो पढ़े ना। और ये उम्र के फजर की नमाज बड़े शौक से फजर पढ़ते हैं बस, बाकी 4 कोई नहीं। और कोई बड़े नमाजी होते हैं कहते हैं मगरिब तक पढ़ते हैं, ईशा नहीं पढ़ी जाती। कोई कहते हैं रात को थके होते हैं, फजर नहीं पढ़ी जाती। तेरी थकावट अल्लाह उतार देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह तेरी थकावट उतार दे, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो जैसे तेरी आंखें बंद होंगी अल्लाह तेरी थकावट उतार देगा, तू फजर पढ़ने वाला बंद। तेरी सारी थकावटें अल्लाह की जन्नत में से एक नहर में से गोता लगवा के फरमाएगा तुझे दुनिया में कोई थकावटें थी क्या? अल्लाह कौन सी थकावट, कौन सी नहीं, अल्लाह मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। हिम्मत करो, नमाज नहीं छोड़, 5 नमाजें पक्की करो इंशाअल्लाह ताला। और इससे यह भी साबित होता है कि जन्नत और जहन्नम का वजूद है। कुछ लोग इसके भी इनकारी हैं, वो कहते हैं जी नहीं अभी बनी नहीं है, ये बाद में अल्लाह बनाएगा, बाद में अल्लाह बनाएगा। तो इस हदीस से और इस सफर से यह भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के मुशाहिदात करवाए गए। सही बुखारी में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा के बाद जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जन्नत में ले गए। मैंने वहां पे देखा कि वहां की जो मोतियों के हार परोए हुए थे इतने हसीनो जमील थे, और उसकी मट्टी जो थी वो मुश्क जैसी थी, खुशबूदार मुझे दिखाया गया। और इसी तरह सही मुस्लिम में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे ऊपर जन्नत और जहन्नम दोनों को पेश किया गया, जन्नत को भी और जहन्नम को भी। कहा लोगों जन्नत जैसी खैर वाली जगह मैंने कभी नहीं देखी और जहन्नम जैसी शर वाली जगह मैंने कभी नहीं देखी। अगर तुम जहन्नम का नजारा कर लो सारी जिंदगी तुम में से कोई मुस्कुराएगा भी नहीं, हंसना तो बड़ी दूर की बात, और सारी जिंदगी रो रो के गुजर जाएगी अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम दिखा। अल्लाह हम सबको जहन्नम से महफूज फरमा, अल्लाह हमें जहन्नम दिखाए ही नहीं, बस अल्लाह में जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। 5वीं चीज जो मिराज से साबित वो है हयात बरज़खी, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासू, कि मरने के बाद एक बरज़खी जिंदगी। वो कौन सी जिंदगी है सुनिए, बरज़ख किसे कहते हैं? मरने के बाद यानी मौत आने से लेके क़यामत के दिन दोबारा उठने के दरमियान जो जिंदगी है इसको बरज़खी जिंदगी है, और कुरान इसका जिक्र कर। इसी तरह अल्लाह कुरान करीम में फरमाता कि सुबह शाम फिरौन और फिरौनियों के ऊपर अजाब पेश किया जाता है। वो कहां किया जाता है? इसी जिंदगी जो मौत के बाद और क़यामत से दरमियान। तो यह हयात बरज़खी इस चीज से साबित होती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो जिंदगियां दिखाई गई थी
ये हयात बरज़खी थी, यानी जन्नत में अभी दाखिल नहीं हुए थे, चूंकि जहन्नम में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन उनको ये जो अजाब दिया जा रहा था ये क़यामत से पहले है। क़यामत के बाद अल्लाह फरमाता है हम इनको सख्त अजाब की तरफ भेज देंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। याद रखिए, कोई भी अमल छोटा नहीं होता, हकीर ना समझा करें किसी अमल को, और किसी अमल से मुंह ना मोड़ा करें। देखें, मिराज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी कहते हैं कि मैं जन्नत में था तो मैंने वहां पे कदमों की आहट सुनी। बताया गया ये बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के चलने की आवाज हो सकता है, यानी कदमों की आहट से तो पता नहीं चलता ना ये कौन है और वो कौन, या ये किसके कदमों की आवाज, किसके कदमों। दो चीजें इसमें, या तो ये बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के चलने का कुछ अंदाज ऐसा था, या उनकी जूतियों का कोई ऐसा चीज थी कि जिससे चलने से आवाज आती, और या फिर फरिश्तों ने बतलाया कि ये जो चलने की आवाज आ रही है ये किसी और की नहीं, बिलाल रजी अल्लाह तआला दुनिया में थे, अभी दुनिया में थे। अल्लाह हू अकबर। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा बिलाल ये किस वजह से ये तुझे मकाम मिला, अब देखिए अमल छोटा सा है जिसे हम छोटा समझ के, मेरा ख्याल है कि हम में से 99% लोग इस पे अमल नहीं करते, अहले हदीस भी। बिलाल रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो मेरा कोई अमल ऐसा नहीं मुझे लगता, हाँ वुजू करके मैं 2 रकअत तहियतुल वुजू मस्जिद में आके अदा करता, जब भी वुजू करता हूं 2 रकअतें पढ़ लेता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह ने तुझे दुनिया पे रहते हुए भी जन्नत में तेरे कदमों की आवाज मुझे सुना दी। तो किसी अमल को हकीर ना समझे। मिराज में ये बात भी समझ आ गई, हमारे लिए सबक है। इसी तरह गीबत किसी के ना करे, और हमारे लिए इसके अलावा टाइम ही नहीं है। गीबत तो हमारी खुराक है। आप अंदाजा करें इतना खतरनाक जुर्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शख्सियत का अंदाजा लगा, आके कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने खाना नहीं खाया, खाना खिला दीजिए। कोई दावत थी या कोई खाने का प्रोग्राम था या कोई जगह थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना तो तुमने खा लिया, तुम्हारे दांतों में तुम्हारे भाइयों का गोश्त देख रहा हूं। कहते हम परेशान हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाइयों का गोश्त? फरमाया हाँ तुम्हारे दोनों के दांतों में गोश्त फंसा हुआ देख। बात कितनी थी? बात यह थी कि गुलाम जो था, जो खिदमत करने वाला था, वो सो गया। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आपस में बात की उसके सोने पे। बात क्या की? कहा ये गुलाम ऐसे सो रहा है जैसे ये हमारा सरदार है, यानी हमें खाना भी नहीं पूछा, कोई चीज लाया भी नहीं है, तो ये सो रहा है, सिर्फ इतनी बात। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अपने भाई की इसकी गीबत की, और गीबत करने वाला ऐसे है जैसे अपने जिंदा भाई का गोश्त खाता है, और मैं तुम्हारे दांतों में वो गोश्त फंसा हुआ देख रहा हूं। अल्लाह हू अकबर। इसलिए गीबत से बचे। मौजू चेंज कर लिया करो, दुनिया में और थोड़े मौजू, ठीक है ना। गीबत से बचा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद के अंदर आता है, कुछ लोगों को मैंने देखा, उनके तांबे जैसे नाखून थे, वो अपने चेहरों का गोश्त भी नोच रहे थे, अपने सीने का गोश्त भी नोच रहे थे। ये कौन है? 2 गुनाह बताए गए। नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अपने जिंदा भाइयों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे। और दूसरा जुर्म इनका है, ये लोगों की बेइज्जती करते थे, जुगते करते थे। अब समझ आएगी ये लफ्ज़। ये हुटिंग करते थे, ये लोगों की जुगते करके उनका मजाक उड़ाते थे। पसंद है ना ये लोग जुगते करने वाले, लोगों की इज्जतें उछालने वाले, मजाक उड़ाने वाले, किसी के चेहरे का, किसी की नाक का, किसी की आंखों का, किसी की दाढ़ी का, किसी के लिबास का, किसी का कुछ मजाक उड़ाने वाले। फरमाया ये वो लोग हैं जो लोगों की बेइज्जती किया करते थे और गीबत किया करते थे। इस वजह से ये अपने चेहरे का गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं और अपने सीने का गोश्त नोच नोच के खा रहे हैं। बात जाओ अल्लाह के, बात जाओ लोगों की इज्जतें उछालने से, वरना अल्लाह
अल्लाह हमारी इज्जतों को उछाल दे, अल्लाह हम सबको महफूज फरमा ले। इसी तरह शरह सुन्ना इमाम बगवी रहमहुल्लाह की, उसके अंदर आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी जबानों को, उनके चेहरों को आग की कैंचियों से काटा जा रहा है। यार ये बड़े बड़े खतरनाक किस्म के अज़ाब, और किसके लिए? ये इस उम्मत के मौलवियों के लिए, इस उम्मत के मौलवियों के लिए। कौन मौलवी? फरमाया ये मेरी उम्मत के वो वाइज़ीन होंगे जो लोगों को कुछ कहेंगे और खुद कुछ करेंगे, लोगों को इस्तिकामत के दर्स, लोगों को पता नहीं क्या कुछ कहते चले जाएंगे, और अपने अमल की बारी आएगी फिर पीछे हट नहीं अमल करेंगे। अल्लाह अकबर। बेअमल खुतबा, बेअमल मौलवी, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये इस उम्मत के वो खुतबा होंगे कि जिनको दूसरों को हुक्म करते थे और खुद इससे दूर भागते थे अमल से। सही मुस्लिम के अंदर आता है अल्लाह के फरिश्तों में से एक फरिश्ता जिब्राइल, जो फरिश्तों का सरदार है, उससे मेरी मुलाकात जहन्नम के दरोगा जिसका नाम मालिक है उसके साथ भी करवाई। मैंने जहन्नम का दरोगा यानी पूरी जहन्नम का जो निगरान था उससे मुलाकात हुई, उसका नाम था मालिक। अल्लाह अकबर। और उसकी लंबाई चौड़ाई भी बयान की गई हदीस में। उसके बाद फरमाया मुझे एक हौज पे ले जाया गया, बड़ा खूबसूरत, उसके इर्द गिर्द इतने खूबसूरत प्याले पड़े हुए थे, तारों की तरह, सितारों की तरह चमकते हुए। मैंने पूछा ये क्या है? जिब्रील अमीन ने अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हौज़े कौसर है जो अल्लाह ने आपको अता कर दिया। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, ये हौज़े कौसर है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा के अंदर हदीस आती है, और इससे कबल एक रवायत जो आती है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहां मुझे खुशबू मिली। खुशबू तो वैसे ही थी, लेकिन एक स्पेशल खुशबू थी जो जन्नत को मुअत्तर कर रही थी। मैंने पूछा ये कैसी खुशबू है? बताया गया ये वो खुशबू है जो बीबी माशा उसके घर में से आ रही, उसके घर की खुशबू है जो पूरी जन्नत में फैल चुकी। ये कौन थी? कहा ये वो थी, माशा कहते हैं कंघी करने वाली, कंघी करने वाली। जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर का काम है ना, अगर कुछ हराम चीजों को निकाल दिया जाए तो ये काम करना जायज है, कोई नाजायज नहीं, हराम चीजों से हटके। उस वक्त की जो ब्यूटी पार्लर्स होती घरों में कंघी करने जाया करती थी, तो ये माशा उनके घर में, फिरौन के घर में कंघी करने जाती। कंघी कर रही थी, हाथ से कंघी गिरी, कहा बिस्मिल्लाह, उठा लिया, और साथ का कि बेड़ा गर्क हो, तबाह हो, बर्बाद हो फिरौन। उसकी बेटी कहने लगी मेरे अब्बा के बारे में कहा। कहां तेरे अब्बा के बारे में कहा वो तुझे पता नहीं, हम सबका रब है, खुदा है। कहा तेरा होगा, मेरा अल्लाह वो अर्श अजीम का मालिक। और फिर उस जालिम ने उसको उसके बच्चों समेत मेखें गाड़ के और लोहे के कील ठोंक ठोंक के शहीद कर दिया था। ये वो माशा है, कहा इसकी महल में से आने वाली खुशबू सारी जन्नत को मुअत्तर किए हुए थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे वाक़यात बड़ी डिटेल्स के साथ हैं जो मिराज के दौरान आपने बयान किए। तो कहने का और बयान करने का मकसद ये है कि ये मिराज हकीकी चीज है, कोई स्टोरीज नहीं है, जिस्म और रूह के साथ हुआ है। आपको मुशाहिदात करवाए गए हैं ताकि जाके उम्मत को बताए जाए और उम्मत इन चीजों से महफूज रहे जो जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगी, और उन चीजों पे अमल करे जो जन्नत में ले जाने का सबब बनेगी। ना कि मिराज की रात उठ के सारे नमाजी बन जाते, सारे नमाजी बन जाते, और फिर सलात व तस्बीह बाजमात ऐलान होता है आज 1 बजे अदा होगी, कोई कहता है 2 बजे अदा होगी। सब बिदात, कोई दीन में से इसका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रात इशा की नमाज बाजमात पढ़ो, सुबह की बाजमात पढ़ो, अल्लाह सारी रात की इबादत का सवाब दे देते।
ये जो इबादत के लिए खड़ा है, इससे कई दर्जे वो मुसलमान जो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ के सो गया है, ये इस जागने वाले से सोया हुआ कई दर्जे बेहतर है, क्योंकि ये जागने वाला बिदअत कर रहा है, ऐसे लगा हुआ है। याद रखिए, इबादत किसकी होगी? बोलिए, इबादत किसकी होगी और तरीका किसका होगा? बस इस कायदे को याद रखिए, इबादत अल्लाह की और तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको मसनून जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना